जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था पॉलिटी। पॉलिटी होता क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज उसके आगे हम आपको चलते हैं। आज बहुत ही जोरदार सेशन होने वाला है। आज हम आपको विस्तार तरीके से अनुसूचियां पढ़ाने वाले हैं, अनुसूचियां बताने वाले हैं मेरे भाई। तो इससे पहले आप लोग वीडियो में बन जाइए सभी लोग और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए। चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया है। विजय लक्ष्मी, अनीता, रोहन, प्रदीप पाल, फिट माइंड। चलिए सभी लोग आ गए हैं और बाकी लोग जो भी ना हो उनके पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उससे हमारा मोटिवेशन हमारा भी होता है। हम आपके लिए मोटिवेशन लाते हैं, आप लोग हमको मोटिवेट नहीं करते हैं। चलिए आज का मोटिवेशन वही चीज़ है। अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। अगर आपकी खुशी लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम। मेरे भाई पक्का जरूर मोड़ देते। अगर हमारे पास ये क्षमता होती कि आपकी किस्मत अगर हम लिख सकते ना, सबके नसीब में हम लोग सिर्फ खुशियां ही लिखते हैं। चलिए बाकी किसी के नसीब में लिखते ना लिखते, पर अपने भाइयों के और अपने बहनों के बारे में जरूर खुशियां लिखते भाई हम। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, संविधान पढ़ लिया था। संविधान का परिचय मैंने आपको बताया, संविधान में होते क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। फिर चलिए मैंने आपको 22 भाग पढ़ाए थे और कौन कौन सा था, भाग 1 भाग 2, ये अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था। फिर नीचे भी मैंने आपको पूरा बता दिया था। और कल का जो भी पेज टाइप था मैंने आज उसको वीडियो बना लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था। फिर मैंने आपको अनुसूचियां बताई थी, अनुसूचियों को मैंने बता दिया था आपको होते क्या क्या हैं। आज इन्हीं को विस्तार तरीके से मैं आपको बता देता हूं 12 अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए अनुसूची नंबर 1 होता क्या है, अनुसूची नंबर 1 उसको तो आप लोगों ने देख लिया, इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से जान गए हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या कहता है मेरे भाई, अनुसूची 1 क्या कहता है तो गुरुजी अनुसूची 1 कहता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या कहता है मेरे भाई, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 के तहत कहा जाता है गुरुजी कि अनुसूची 1 के तहत कहा जाता है इसके तहत इसके तहत इसके तहत भारत में, इसके तहत भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने हैं, टोटल भैया टोटल 36 हैं। टोटल 36 हैं। इसके तहत आपके भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन से भैया, कौन कौन से भैया, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है भैया। और एक भैया क्या है, पूर्ण राज्य है भैया, पूर्ण राज्य है। क्या है, पूर्ण राज्य है। और एक क्या है भैया, अर्जित भूखंड भी है। एक क्या है भैया, अर्जित भूखंड भी है। आप अर्जित भूखंड का भी नाम आपके संविधान में है, अर्जित भूखंड है मेरे भाई। क्या है बाबू, अर्जित भूखंड है। ये 3 प्रकार के राज्य आपके अनुसूची 1 में उल्लेख किए गए हैं। अनुसूची 1 में आवाज तो आ रही है ना भाई, आवाज, हाँ आवाजें आ रही हैं। ये 3 प्रकार, ये इतने चीज आपके अनुसूची 1 में लिखे हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 0। इसकी संख्या कितनी है भाई, इसकी संख्या है 8, इसकी संख्या है 8, इसकी संख्या है 28, इसकी संख्या है कितना, 0। आप टोटल करेंगे तो 36 आएगा। ये तो हो गया अनुसूची 1। अनुसूची 2 चलते हैं। अनुसूची 2 क्या कहता है देख लीजिए। अनुसूची 2 कहता है, अनुसूची 2, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है मेरे भाई वेतन। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। अनुसूची 2 में क्या कहता है मेरे भाई, इसके तहत
इसके तहत भारत के सभी पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। चलिए, वेतन दे दिया गया। अब देखिए वेतन किसको किसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को इस समय कितना वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन दिया जाता है। कितना वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को मेरे भाई, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है मेरे भाई। तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है। 4 लाख रुपया वेतन दिया जाता है मेरे भाई। और एक बात हमें आप बता दीजिए कि सांसद को कितना वेतन मिलता है। सांसद को वेतन मिलता है मेरे भाई 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया, सोचिए इतना ज्यादा वेतन लेते हैं। अगर हम इसी को कह दें प्लस इनको क्या मिलता है। प्लस एक बैठक का 2000 रुपया भत्ता। एक बैठक का 2000 रुपया भत्ता। 2000 रुपया भत्ता मिलता है। जितनी बार संसद में बैठेंगे उतनी बार भैया सांसद को क्या मिलेगा। 2000। अर्थात आप बताइए पीएम मोदी का कितना वेतन होगा मेरे भाई। 1 लाख प्लस ये 30 के 30 दिन 1 लाख प्लस 60,000 भत्ता। 1 लाख प्लस 60,000 भत्ता, 60,000 भत्ता। टोटल मिला के इनका वेतन हो जाता है कितना भैया। 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000 कह सकते हैं इसको आप। 1,06 लाख भत्ता। ठीक है मेरे भैया। इतना ऐसे ही सभी का, राज्यपाल का सभी का वेतन दिया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सभी का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का, सभी का वेतन इसी के तहत दिया जाता है। तो अब आते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है मेरे भाई। भाग 3 में क्या कहता है। भाग 3 कहता है भैया हम भाग 3 अनुसूची 3 सॉरी अनुसूची 3 पढ़ रहे हैं। अनुसूची 3 क्या कहता है बाबू। अनुसूची 3 कहता है क्या। अनुसूची 3 क्या कहता है। अनुसूची 3 कहता है हम शपथ दिलवाते हैं। शपथ लेना हो तो आ जाओ। शपथ दिलवाते हैं, शपथ लेना है तो आ जाओ। शपथ लेना है तो आ जाइए। इसके तहत सभी पदाधिकारी, इसके तहत सभी पदाधिकारियों के शपथ की बात की जाती है। लेकिन 3 लोगों की बात नहीं है, शपथ की बात की जाती है। चलिए आप लोग बताइए क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में है। क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में है भैया। क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में है। जल्दी बता दीजिए मेरे भाई, क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में है कि नहीं है। हमें जल्दी बता दीजिए, क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में है कि नहीं है। हमें थोड़ा यही जल्दी बता दीजिए। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, जल्दी बताइए मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भाग 3 में नहीं है, सॉरी अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख भैया देखिए इसमें। अब एक बात हमें आप लोग बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है।
उपाध्यक्ष को शपथ, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? शपथ इनका भैया शपथ नहीं होता है, इनका शपथ होता ही नहीं है। आपके अगर पेपर में पूछ ले लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तभी उसमें संसमत खाएगा, उसमें रहेगा नयनाब्दीज, या तो इनका होता ही नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे कहेंगे गुरुदेव बिना शपथ के कहाँ से कोई होगा। इसके तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब लोगों का नहीं होता है। चलिए देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बाबू? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एससी का मुख्य न्यायाधीश, एससी का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, न्यायाधीश दिलाता है। अगर मैं कह दूं उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, तब उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, तब मार दीजिएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति मार दीजिएगा। मेरे भाई अगर मैं कहूं कि एससी के मुख्य न्यायाधीश का, एससी के न्यायाधीश का, एससी के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? एससी के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। मैंने आपको स्टार्टिंग कल ही बता दिया था कि जैसे जैसे केंद्र में केंद्र होता है वैसे वैसे ही राज्य होता है। अगर केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है। अभी आपका आता है, देखिए हो गया। अब आप बताइए प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। अब सांसद लोगों को कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति दिलाएगा। अब चार्ट इधर हो गया भाई। अगर मैं कहूं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा मेरे भाई? तो यहाँ एससी का मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ कहिए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा बाबू? न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे उपराज्यपाल, तो होता नहीं। अब मैं कह दूं अगर यहाँ के एचसी के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? एचसी के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? या एचसी के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा बाबू? एचसी के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? न्यायाधीश को कौन दिलाएगा मेरे भाई? एचसी के जज लोगों को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है मेरे भाई। अगर मैं कह दूं मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को सीएम लिख दीजिए, हो जाएगा काम। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बाबू? राज्यपाल दिलाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। हाँ सर नहीं समझ में आया, हाँ सर ये दिक्कत है, आप बता सकते हैं हमें बेझिझक। ये रहा आपका भाग अनुसूची 3, ये रहा अनुसूची 3। ये रहा अनुसूची 3। इसको बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, समझाने का कोशिश किया है। आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए आते हैं अब भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 देखिए, भाग नंबर 4 क्या है बाबू? भाग नंबर 4 अनुसूची नंबर सॉरी अनुसूची नंबर 4 यार, अनुसूची 4। अनुसूची 4, अनुसूची 4 क्या कहता है भाई? अनुसूची 4 क्या कहता है? इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में राज्यसभा की, राज्यसभा की, राज्यसभा की, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन किया गया है। आवंटन माने बांटा गया है। आवंटन मतलब आवंटन किया गया मतलब बांटा गया है। आवंटन किया गया है अर्थात बांटा गया है मेरे भाई, किया गया है, आवंटन किया गया है।
अर्थात मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है, आवंटन किया गया है का मतलब बांटा गया है। अब बांटा कैसे गया है ये भी देख लीजिए। इसके तहत यूपी को कितने सीटें मिली हैं, यूपी को कितने सीटें मिली गई हैं, यूपी को मिली हैं 31 सीटें। अब आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए कि लोकसभा सीटें यूपी में कितनी है, लोकसभा सीटें यूपी में कितनी, भैया जल्दी बताइए लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी हैं, कमेंट जल्दी से आ जाना चाहिए। लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी हैं, देखिए ये नहीं आ किसी की जवाब। अच्छा बताइए राजस्थान का सीट कितना है या जन इसका, अगर उत्तराखंड का मैं कह दूं तो कितना है, उत्तराखंड का कह दूं तो कितना है, अगर मैं कह दूं बिहार का तो बिहार का कितना है, जल्दी से बताइए। किसी का कमेंट आया, कमेंट नहीं, 80, हाँ 80 होता है बच्चा, लोकसभा की सीटें 80 है। राजस्थान में कितनी बच्चा, 10 सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी हैं, 3 सीटें हैं। बिहार में कितनी हैं, तो 16 सीटें हैं। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन है, तो अपना यूपी है मेरे भाई, अपना यूपी है। चलिए ऐसे ही बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 क्या कहता है बाबू, भाग नंबर अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 5 क्या कहता है, अनुसूची 5 क्या कहता है बाबू, अनुसूची 5 इसके तहत कहा जाता है, इसके तहत कहा जाता है भाई, इसके तहत कहा जाता है कि इसके तहत, इसके तहत मतलब किसके तहत, अनुसूची 5 के तहत, इसके तहत एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक मेरे भाई, किया गया है। चलिए ठीक है, कैसे करेगा ये राज्य तय करेगा। अनुसूची 6 में क्या कहता है, अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या कहता है मेरे भाई, अनुसूची 6 अनुसूची 6 क्या कहता है, इसके तहत मेरे भाई, इसके तहत क्या कहता है ये, इसके तहत 4 राज्यों, अब वो राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्यों के, वो राज्य कौन कौन से हैं बाबू, असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कर दिए। 4 राज्यों के एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन, एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन, नोट्स तगड़ा बनाइए, प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। नोट्स आप लोग नहीं बनाएंगे पछताएंगे, किया गया है। नोट्स के लायक मैं पढ़ा रहा हूं, नोट्स बनाइए, उससे आपके माइंड में बहुत ही तेज सेट होगा। फिर आइए भाग नंबर 6 देखिए, भाग नंबर 6, अनुसूची 6 हो गया। अब अनुसूची नंबर 7 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूची 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूची 7, अनुसूची 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 7 काफी लोग तो ये भी कर देते हैं, अनुसूची 7 100 से 7 100 से समाप्त, अब वो भाग था, ये अनुसूची है। इसके तहत 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, 3 प्रकार की सूचियों की बात
सूचियों की बात की गई है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी वो तीन सूचियां हैं, कौन कौन सी वो तीन सूचियां हैं मेरे भाई। पहला है संघ सूची, दूसरा है मेरे भाई कौन सा, राज्य सूची, तीसरा है मेरे भाई समवर्ती सूची। पीडीएफ आपको कृष्णा एकेडमी पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको एकदम कृष्णा एकेडमी पे मिल जाएगा, एकदम जोरदार तरीके का पीडीएफ है, हाथों से द्वारा लिखा गया बनाया गया पीडीएफ है मेरे भाई, वो आपको कृष्णा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पीडीएफ के लिए चिंता मत किया करिए आप लोग। देखिए पहला है संघ सूची। ये संघ सूची का मतलब क्या होता है मेरे भाई, संघ देखिए सूची का मतलब क्या होता है मेरे भाई, संघ सूची, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को हो उसे संघ सूची कहते हैं। ठीक है, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को हो उसे संघ सूची गए हैं। इसमें 100 विषय दिए गए हैं, कितने, ये पूछता है कितने विषय दिए गए हैं, इसमें 100 विषय दिए गए हैं जिस पर कानून बनाएगा, जिस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, कानून केंद्र बनाएगा, कौन बनाएगा भैया, केंद्र बनाएगा। जैसे मेरे भाई जैसे मेरे भाई सेना अधिनियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा, जैसे मैं कह दूं सेना से संबंधित कुछ भी नियम कानून बनाना होगा कौन बनाएगा, रेलवे से संबंधित कौन बनाएगा, रेलवे से संबंधित अगर कुछ भी नियम बनाना होगा कौन बनाएगा, बैंक से संबंधित कुछ भी नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा, बैंक से संबंधित नियम कुछ भी बनाना होगा तो कौन बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय विवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ भी बनाना होगा, अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ भी बनाना होगा तो कौन बनाएगा, ये सब कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। अब देखिए राज्य सूची में क्या आता है मेरे भाई, राज्य सूची में आता है, राज्य सूची मात्रा मत देखिएगा, राज्य सूची में सू में बड़ा ऊ रहता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। चलिए भैया इसमें जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है वो क्या है, राज्य सूची। इसमें पहले 66 विषय थे, इसमें पहले 66 विषय थे। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 1976 के द्वारा 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए, 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए, ठीक है, समवर्ती सूची में डाले गए, ठीक है, समवर्ती सूची में डाले गए। फिर उसके बाद कहता है मेरे भाई कि 5 कौन कौन से डाले गए, जैसे पहले इस पर इसका लिख लीजिए, जैसे अगर पुलिस से संबंधित कुछ भी नियम कानून बनाना होगा ये कौन बनाएगा, मेला से संबंधित कुछ भी नियम कानून बनाएगा कौन बनाएगा, ये सब कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, इत्यादि कर लीजिएगा। 5 नियम कानून कौन से जाएंगे, जैसे पक्षी अभ्यारण्य 5 विषय, वो 5 विषय वो देख लीजिए, वो 5 विषय कौन कौन से थे, वो 5 विषय कौन कौन से थे भैया, शिक्षा था, कौन सा था, शिक्षा था। अब ये शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा, राज्य संघ दोनों बना सकता है। नाप तौल पर कौन बनाएगा, केंद्र राज्य दोनों बना सकता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य पर नियम कौन बनाएगा, दोनों बना सकता है। पक्षी रक्षा, पक्षी को मारेंगे तो सजा कौन देगा, पक्षी रक्षा पर कौन देगा, तीनों होगा। और वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर कौन बनाएगा, दोनों बनाएगा,
पर्यावरण पर कौन बनाएगा? यही 5 ठो थे जो किसमें डाल दिए गए? समवर्ती सूची में डाल दिए गए। फिर उसके बाद देखिए लास्ट आता है समवर्ती सूची, लास्ट तीसरे नंबर पे आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता क्या है मेरे भाई? समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को हो उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं, कौन का कहते हैं? समवर्ती सूची। जैसे मेरे भाई, जैसे इसमें कितने विषय दिए गए हैं? इसमें पहले 47 विषय थे, पहले 47 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होने के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद अब कितने विषय हैं? के बाद 52 विषय हो गए हैं, 52 विषय हैं। ठीक है मेरे भाई। अब एक होता है अवशिष्ट शक्ति जो कि कनाडा से लिया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा? चलिए, अरे ढेर नीचे लगा। अनुसूची 7 ये कर लीजिएगा। अनुसूची 8 क्या होता है मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूची 7 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनुसूची 8 क्या होता है? अनुसूची 8 ये भी आप लोग देख लीजिए ही। अनुसूची 8 क्या होता है? अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। चलिए ठीक है, भाषा से संबंधित है। इसमें पहले कितने विषय थे? इसमें पहले 8 विषय थे। इसमें पहले 14 विषय थे। इसमें पहले 14 विषय थे। कितने थे? 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? वर्तमान में 22 भाषा है। 22 भाषा है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद करेगा कैसे आप लोग? चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं मेरे भाई। ट्रिक को याद रखिएगा, बस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ट्रिक को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक बहुत ही मजेदार है। अब क्या लिखेंगे आप? अब संत कम पत्ते क्या देता है भैया? पत्ते देता है उस गुहिल मतलब गरीब, उस गुहिल को। गुहिल का मतलब क्या होता है? गरीब होता है मेरे भाई। गुहिल का मतलब क्या होता है? गुहिल का मतलब होता है गरीब। गुहिल का मतलब क्या होता है? गरीब होता है बाबू, गुहिल को। चलिए अब देखिए कितना जोरदार ट्रिक है। इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। अ से होता है असमिया, क्या होता है बाबू? असमिया होता है। अ से होता है असमिया। बा से होता है मेरे भाई बांग्ला, क्या होता है मेरे भाई? संग से होता है संस्कृत, क्या हो गया मेरे भाई? संस्कृत। त से होता है तमिल, त से होता है बाबू तमिल होता है। क से होता है। क से होता है भैया कन्नड़, कन्नड़ होता है। क्या हो जाएगा बाबू? क से कन्नड़। म से होता भैया मलयालम, क्या होगा भैया? मलयालम हो गया मेरे भाई। क से होता भैया कश्मीरी, क्या होगा मेरे भाई? कश्मीरी हो जाएगा। म से होगा भैया मराठी, प से हो जाएगा भैया पंजाबी, पंजाबी हो जाएगा बाबू। प से क्या हो जाएगा? पंजाबी। ते से हो जाएगा भैया तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु। देता है का कुछ नहीं मतलब होता है। उ से 2 ठो बनता है, उर्दू और उड़िया मेरे भाई। उ से उर्दू और उड़िया हो जाएगा। गु से होता है गुजराती होता है बाबू। और ही से होता है हिंदी। अब एक बात आप बताइए, थोड़ा सा काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और
14 तो हो गए, 14 तो हो गए। अब 15वां भाषा कौन सा है गुरुजी? थोड़ा जल्दी बताइए, हमसे सब्र नहीं हो रहा है, हमसे सब्र नहीं हो रहा है। 14वां भाषा कौन सा है? 15वां भाषा कौन सा है? तो मेरे भाई 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा है सिंधी। 15वीं भाषा है मेरे भाई सिंधी है, सिंधी। 15वीं भाषा है सिंधी है मेरे भाई, क्या है? सिंधी है। 15वीं भाषा सिंधी है, जो कि आप देखिए जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन सन 1967 के द्वारा। फिर मेरे भाई 3 भाषा साथ में जोड़ गए, 16, 17 और 18वीं भाषा कौन सी है मेरे भाई? तो नेपाली है, नेपाली है भाई, और मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, क्या कहेंगे आप? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। क्या है मेरे भाई? और कोंकणी है। क्या है बाबू? कोंकणी है। यह बाबू क्या? यह 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर 4 ठो जोड़े गए, 19, 20, 21 और 22 जोड़े गए। ये चारों भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, बोडो भैया, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली भैया। क्या? मैथिली और संथाली जोड़े गए, संथाली। इसके लिए भी संशोधन करना पड़ा, इसके लिए भी संशोधन करना पड़ा। क्या संशोधन करना पड़ा बाबू? क्या संशोधन करना पड़ा भैया? क्या संशोधन करना पड़ा? तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन सन 2003 करना पड़ा, सन 2003 करना पड़ा। चलिए देखिए, ये तो हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का तरीका है, देखिए नमक। इसको याद करने का तरीका है नमक। न से होता है भैया नेपाली, न से होगा नेपाली, म से होगा भैया मणिपुरी, म से होगा भैया मणिपुरी, म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, और क से हो जाएगा भैया कोंकणी। क से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा मेरे भाई। क से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। अब देखिए ये बोडमस है, बोडमस है मेरे भाई, बोडमस है, बोडमस। बो से होगा बोडो, बो से होगा बोडो, ड से होगा डोंगरी, ड से हो जाएगा डोंगरी, म से हो जाएगा भैया मैथिली, म से हो जाएगा भैया मैथिली, और स से हो जाएगा भैया संथाली, स से हो जाएगा भैया संथाली। ये रहा आपका 22 भाषा। 22 भाषाओं का उल्लेख मैंने कर दिया, 22 भाषाओं का उल्लेख मैंने कर दिया। ठीक है, टाइम थोड़ा देख लीजिए। 22 भाषाओं का उल्लेख मैंने कर दिया है। तो चलिए अभी 13 मिनट बाकी है मेरे भाई। 22 भाषाओं का उल्लेख मैंने कर दिया है। चलिए अब आते हैं अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, आज हम लोगों का नैया कहाँ तक चलता है ये भी देख लिया जाएगा। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, ये देखिए क्या कहता भैया? यह भूमि सुधार से संबंधित है। इसके तहत, इसके तहत, पहले सुनिए, इसको हटाइए। यह अनुसूची, यह अनुसूची, यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 1951 के द्वारा, सन 1951 के द्वारा, सन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, संविधान में, संविधान में, संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत इस अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया है। यह अनुसूची, यह अनुसूची, यह अनुसूची, यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। जानते हैं ये बहुत ही जरूरत पड़ गया था, तब किया गया था। लिखिए, देखिए, यह जो भी विषय, जो भी विषय, जो भी विषय, क्या लिख दीजिए डायरेक्ट, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है,
वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग नहीं है, वाद्य योग नहीं है, अर्थात मेरे भाई इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है मेरे भाई। अब जान लीजिए, इस अनुसूची में जो भी नियम कानून रख दिया जाएगा वह न्यायालय के द्वारा न तो लागू कराया जाएगा न प्रवर्तनीय कराया जाएगा। अब ये चकबंदी के तहत आपका खेत अगर ले लिया जाएगा, आपको कहीं और खेत दिया जा रहा है, उसमें आपका कुछ भी डोरा डामा नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा, आपके इस फाइल नहीं कर पाएंगे। चलिए अनुसूची 9 हो गया। अनुसूची 10 आप लोगों ने देखा होगा उस समय अनुसूची 10 क्या है भाई, 1985 के पहले विधायकों की मर्जी चलती थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ज्यादा करबत हम लेके अपन उड़ जाब। अनुसूची 10, अनुसूची 10 में क्या है मेरे भाई, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून। ये क्या होता है दल बदल कानून, कानून दल बदल कानून। अनुसूची 10 के तहत दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले आप लोग जान लीजिए दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे भाई। दल बदल कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसके तहत यदि आप विधायक हो गए 6 महीने के अंदर आप अपनी पार्टी, इस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी, आपकी विधायकी सांसदी रद्द कर दी जाएगी। एक बात यह भी कहा जाता है, जो भी पार्टी चुनाव जीतती है 6 महीने के अंदर उसको अपना सरकार बनाना होता है। अगर आप पहले तो नियम था हम प्रधानमंत्री सांसद इस पार्टी से हुए बीजेपी से छोड़ के चले जाएंगे आम आदमी पार्टी में, तो भाई उसमें कोई नियम कानून तो था नहीं। यही चीज देखने के बावजूद क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया सन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1985 में। यह लिखिए, यह अनुसूची भैया, यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा, सन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया मेरे भाई, संविधान में जोड़ा गया। क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया मेरे भाई। आप लोग भी जानते हैं संविधान में जोड़ा गया। एक बात आप लोग जान लीजिए, क्या गुरुजी ये बताइए, क्या इस समय 6 महीने के बाद पार्टी चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप स्वतंत्र हैं, 6 महीने के बाद पार्टी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक सरकार बन चुकी होती है। भाई सरकार बनाने के लिए 6 महीने दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप अपना सरकार बना लीजिए, नहीं तो आपका विधायक पार्टी मार देगा, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए, इसीलिए ये कानून बनाया गया था। इसके तहत दल बदल कानून को लागू किया गया। इसके तहत दल बदल कानून को लागू किया गया था। दल बदल कानून को लागू किया गया था। कानून को लागू किया गया मेरे भाई। आप लोग जानते हैं कि बेहतरीन तरीके से ये बताया जा रहा है आपको। अब आएगा अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है भाई, अनुसूची 11 में क्या है आप लोग जान लीजिए। अनुसूची 11 में क्या है, अनुसूची 11 में मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। अनुसूची 11 में है बाबू ग्राम पंचायत। अनुसूची 11 में क्या है, ग्राम पंचायत है। अब आप लोग आज जान जाएंगे कि आपके जो प्रधान होते हैं वो कितने प्रकार का काम कर सकते हैं। तो मेरे भाई वह 29 प्रकार का काम कर सकता है। इसके तहत पहले जान लीजिए, यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया मेरे भाई, सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब पूछेगा लागू कब किया गया, तो कह दीजिएगा 93 के द्वारा। लागू कब हुआ, 93 में जोड़ा। चलिए ठीक है, लागू हुआ था 93 में। ठीक है भैया, ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। चलिए देखिए, यह है भैया, यह ग्राम पंचायत समझ। इसमें इसके तहत 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय दिए गए हैं
29 विषय दिए गए हैं जिस पर ग्राम पंचायत कानून बनाएगा। ग्राम पंचायत कानून बनाएगा। ग्राम पंचायत अब कानून बनाए या काम करे सेम चीज होता है। ग्राम पंचायत कानून बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, ग्राम पंचायत कानून बनाएगा। चलिए ये तो हो गया, ग्राम पंचायत ने कानून बना दिया, 29 विषय भी दे दिए गए हैं। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, 29 विषय दिए गए हैं, कानून बनाएगा। ये है 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है भाई 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची है भैया अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या कहता है? अनुसूची 12 नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका यह भैया यह संविधान संशोधन यह अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यह भी 92 में ही संशोधन हो गया था, जोड़ा गया। एक ही वर्ष में 71वां 72वां 73वां 74वां सब हो गया था भैया। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय दिए गए हैं जिस पर वह कानून बनाएगा अथवा काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, जिस पर कानून बनाएगा और काम करेगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, तो आप लोग सब कुछ देख लीजिए। स्टार्ट से इसका पीडीएफ में डलवा दूंगा। ये था, अगर आपकी किस्मत से होता है स्टार्ट। ये तो कल का वीडियो, कल का स्क्रीनशॉट था। ये आज का है, यहां से आज का स्टार्ट हुआ। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। मैंने इसमें कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रखा है और कोशिश किया है कि आपको पूर्ण जानकारी हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अब जब भी ये पॉलिटिकल क्लास होगा तो आपको संवैधानिक विकास बताया जाएगा। संवैधानिक विकास, संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ है हम बताएंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट से बताना स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश क्राउन भी बताएंगे, ब्रिटिश भारत भी बताएंगे। उसके बाद कब कौन कौन सा क्रिप्स मिशन आया, कौन सा क्या आया, सब आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्त। आप खूब मस्ती करिए, खूब पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देकर आप कुछ भी करिए। सब स्वतंत्रता है आपको। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आप खुद स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहे वैसे रहें, पर पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए। मित्रों, आप खुद ही समझदार हैं मित्र, हम आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे। जय हिंद।